ये कहानी लॉरेन नाम के एक नौजवान के गिर्द घूमती है जो अपनी जान बचाने के लिए एक चर्च में नौकर बनकर छुप जाता है। मगर उसे क्या खबर थी कि इसी चर्च की एक नन उस पर दिल हार बैठेगी और आगे चलकर उसके साथ ऐसे काम करेगी जो उसकी जिंदगी का रुख बदल देंगे। आखिर वो उसके साथ क्या करती है, ये सब हम इस वीडियो में तफसील से देखेंगे। हेलो दोस्तों, आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है वर्जिन टेरिटरी। फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक शख्स को देखते हैं जो एक चर्च के अंदर पेंटिंग का काम कर रहा होता है। वो कई दिनों से वहाँ मेहनत कर रहा था, लेकिन उसे अब तक अपनी मजदूरी नहीं मिली थी। इसी परेशानी में वो फादर के पास पैसे मांगने जाता है, मगर वहाँ पहुंचकर उसे एक चौंका देने वाली हकीकत मालूम होती है। प्लेग की वजह से फादर की मौत हो चुकी होती है। ये खबर सुनकर वो शख्स बिल्कुल टूट जाता है, क्योंकि अब उसे अंदाजा हो जाता है कि उसकी मेहनत के पैसे कभी नहीं मिलेंगे। इसी दौरान उसकी नजर वहाँ रखी हुई फादर की ड्रेस पर पड़ती है और वो एक खतरनाक फैसला कर लेता है। वो सोचता है कि अगर फादर नहीं रहा तो क्यों ना वो खुद को फादर जाहिर करे और इसी भेस में यहाँ रहे। इसके बाद कहानी हमें लॉरेन की तरफ ले जाती है, जो जर्बिनो नाम के एक ताकतवर आदमी से जान बचाकर भाग रहा होता है। बड़ी मुश्किल से लॉरेन जर्बिनो की गिरफ्त से निकल जाता है, लेकिन जर्बिनो ये बात बर्दाश्त नहीं करता। वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि किसी भी तरह लॉरेन को ढूंढकर मेरे सामने लाया जाए। लॉरेन सीधा अपने दोस्तों के पास पहुंचता है और उन्हें अपनी सारी सूरत हाल बताता है। उसके दोस्त उसे मशवरा देते हैं कि वो फौरन ये शहर छोड़ दे ताकि जर्बिनो उसे दोबारा तलाश ना कर सके। लॉरेन उनकी बात मान लेता है और घोड़े पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो जाता है। आगे हमें पेम्पिनिया नाम की एक राजकुमारी दिखाई जाती है, जिसकी जिंदगी पहले ही गम से भरी हुई थी। प्लेग की वजह से उसके माँ बाप दोनों दुनिया से जा चुके थे और वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी। इसी वक्त वहाँ जर्बिनो आ जाता है। चूंकि पेम्पिनिया का अब कोई सहारा नहीं होता, जर्बिनो इस कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। वो उससे पूछता है कि अब तुम आगे क्या करने का इरादा रखती हो। पेम्पिनिया उसे जवाब देती है कि उसने रूस के राजकुमार जर्जिस्की से वादा कर रखा है और वो उसी से शादी करेगी। मगर जर्बिनो फौरन एक नया इंकिशाफ करता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारे वालिद ने मुझसे भारी रकम उधार ली थी जो अब तक वापस नहीं की गई। ये सुनकर पेम्पिनिया के लिए हालात और भी पेचीदा हो जाते हैं। उनके माँ बाप के मरने के बाद जर्बिनो साफ लफ्जों में कहता है कि अब उनकी सारी जायदाद पर मेरा हक बनता है। वो पेम्पिनिया को बताता है कि इस वक्त तुम्हारे पास सिर्फ ये एक घर बचा है और अगर तुम इसे अपने पास रखना चाहती हो तो इसके बदले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये सुनकर पेम्पिनिया बिल्कुल लाजवाब हो जाती है और उस पर दबाव और भी बढ़ जाता है। इधर कहानी दोबारा लॉरेन की तरफ आती है, जिसके पीछे जर्बिनो के आदमी लगे हुए होते हैं। भागते हुए लॉरेन की मुलाकात एक शख्स से होती है जो एक लाश को ले जा रहा होता है। लॉरेन उससे पूछता है कि ये कौन है, तो वो आदमी बताता है कि ये गूंगा और बहरा शख्स था जो करीब ही एक चर्च में मामूली काम करता था, मगर आज अचानक उसकी मौत हो गई है। ये बात सुनकर लॉरेन के जहन में एक नया ख्याल आता है। वो सोचता है कि जब ये आदमी मर चुका है तो चर्च में किसी नए काम करने वाले की जरूरत तो जरूर पड़ेगी और वो खुद को गूंगा बहरा जाहिर करके वहाँ रह सकता है। इसी दौरान जर्बिनो के आदमियों से बचने के लिए लॉरेन एक दरख्त पर चढ़ जाता है। जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो लॉरेन नीचे उतरने लगता है, मगर अचानक दरख्त की एक शाख टूट जाती है। लॉरेन जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर बाद वहाँ से गुजरने वाली चंद नन्स उसे देख लेती है और उसे उठाकर चर्च के अंदर ले जाती है। जब लॉरेन को होश नहीं होता तो नन्स का रवैया कुछ हद से आगे बढ़ जाता है। लॉरेन अंदर ही अंदर सब समझ रहा होता है, मगर वो होश में आने का ड्रामा करता है, क्योंकि इस सूरत हाल में उसके लिए फायदा ही फायदा था। इसी वक्त वहाँ सीनियर नन आ जाती है। दूसरी नन्स उसे बताती है कि ये आदमी गूंगा और बहरा है। ये बात सुनकर सीनियर नन खासी मुतमईन हो जाती है, क्योंकि चर्च के काम के लिए उन्हें बिल्कुल ऐसा ही शख्स चाहिए था जो खामोशी से सब कुछ करे और किसी से कुछ न कह सके। यूं लॉरेन को चर्च में काम पर रख लिया जाता है और वो पूरा वक्त गूंगा बहरा होने का नाटक करता रहता है। एक मौके पर जब लॉरेन नहा रहा होता है तो दो नन्स वहाँ आ जाती हैं और उसके साथ बेतकल्लुफी इख्तियार कर लेती हैं। चूंकि वो उसे गूंगा बहरा समझती थी, इसलिए उन्हें यकीन था कि ये बातें और हरकतें कभी बाहर नहीं जाएंगी। लॉरेन इस सूरत हाल का पूरा फायदा उठाता है और खामोशी से अपना किरदार निभाता रहता है। दरअसल नन्स ने इसी वजह से एक गूंगा बहरा शख्स रखने का सोचा था, ताकि चर्च के अंदर जो कुछ भी हो वो राज ही रहे। इसके बाद कहानी हमें दोबारा पेम्पिनिया की तरफ ले जाती है, जो जर्बिनो से बचने और उसके दबाव से निकलने के लिए एक चर्च में पनाह लेने का फैसला करती है। किस्मत का खेल ये होता है कि वो जिस चर्च में आती है वही चर्च होता है जहाँ लॉरेन काम कर रहा होता है। जब दो नन्स पेम्पिनिया को नए कपड़े पहना रही होती हैं, तो वो उसे चर्च के कवानीन और वहाँ की जिंदगी के बारे में बताने लगती हैं और यूं दोनों कहानियाँ एक दूसरे के करीब आने लगती हैं। इसी दौरान पेम्पिनिया की नजर लॉरेन पर पड़ती है। वो नन्स से पूछती है कि ये लड़का कौन है, तो नन्स उसे बताती हैं कि इसका नाम लॉरेन है। वो यहाँ बागबानी और चर्च की देखभाल करता है, मगर अफसोस कि वो गूंगा और बहरा है। थोड़ी देर बाद वही नन्स लॉरेन को लेकर झाड़ियों की तरफ चली जाती हैं, लेकिन बदकिस्मती से पेम्पिनिया ये मंजर देख लेती है। ये सब देखकर उसके दिल में अजीब सा एहसास पैदा हो जाता है। इसके बाद कहानी रूस के राजा जर्जिस्की की तरफ मुड़ती है, जो पेम्पिनिया के महल में आता है, मगर जर्बिनो उसे साफ लफ्जों में कह देता है कि पेम्पिनिया अब उससे शादी करने वाली है। ये सुनकर जर्जिस्की मायूस हो जाता है और वहाँ से लौटने का फैसला कर लेता है। इधर लॉरेन के पास दो और नन्स आती हैं। दरअसल उन्हें अब मालूम हो चुका होता है कि बाकी नन्स लॉरेन के साथ कैसा बर्ताव करती हैं और वो भी वैसा ही ताल्लुक कायम करना चाहती थी। लॉरेन इस सूरत हाल से इनकार नहीं करता और खामोशी से सब कुछ होने देता है। दूसरी तरफ पेम्पिनिया का झुकाव भी दिन ब दिन लॉरेन की तरफ
बढ़ता जा रहा होता है और वो उसकी तरफ मजीद मुतवज्जे होने लगती है। एक दिन लॉरेन अपने काम में मसरूफ होता है और लाशूरी तौर पर गुनगुनाने लगता है। इसी लम्हे पेम्पिनिया उसे देख लेती है और उसे फौरन एहसास हो जाता है कि लॉरेन दरअसल गूंगा बहरा नहीं है, बल्कि ये सब एक ड्रामा है। कुछ दिन बाद पेम्पिनिया अकेले लॉरेन के पास आती है। वो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है, फिर अपना निकाब हटाकर उसे बताती है कि वो उससे मोहब्बत करती है और उससे शादी करने के लिए भी तैयार है। वो लॉरेन को एक बोसा देती है और वहाँ से चली जाती है। आंखों पर पट्टी होने की वजह से लॉरेन उसे पहचान नहीं पाता कि वो लड़की आखिर कौन थी। चंद दिन बाद पेम्पिनिया के वहाँ से जाने का वक्त आ जाता है, मगर रवाना होने से पहले वो चर्च की हेड नन को सच बता देती है कि लॉरेन गूंगा बहरा नहीं है और वो सबको धोखा दे रहा है। दरअसल पेम्पिनिया नहीं चाहती थी कि लॉरेन किसी और के करीब जाए। ये सुनकर हेड नन को शदीद गुस्सा आता है और वो फौरन लॉरेन को चर्च से निकाल देती है। जब पेम्पिनिया वापस अपने घर की तरफ जा रही होती है तो रास्ते में उसकी मुलाकात लॉरेन से हो जाती है। लॉरेन उससे कहता है कि वो भी उसके साथ जाना चाहता है। चूंकि पेम्पिनिया पहले ही लॉरेन को पसंद करती थी, इसलिए वो उसे अपने साथ ले लेती है। इसके बाद कहानी हमें दोबारा जर्जिस्की की तरफ ले जाती है, जो पेम्पिनिया को तलाश कर रहा होता है और इसी दौरान उसकी नजर एक नौजवान लड़की पर पड़ती है। वो आगे बढ़कर उस लड़की से बातें करने लगता है और उससे पूछता है कि क्या तुम पेम्पिनिया को जानती हो। वो अपना परिचय ये कहकर करवाता है कि वो रूस का राजकुमार है और पेम्पिनिया से शादी करने आया है। ये सुनकर वो लड़की पूरे एतमाद से कहती है कि मैं ही पेम्पिनिया हूँ, जो कि जर्जिस्की ने असल पेम्पिनिया को कभी देखा ही नहीं होता, इसलिए वो इस बात पर यकीन कर लेता है कि यही हकीकी पेम्पिनिया है। इधर असल पेम्पिनिया लॉरेन को अपने साथ लेकर घर पहुँचती है। बातों ही बातों में लॉरेन उसे बताता है कि जिस चर्च में वो काम करता था वहाँ उसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी। वो बताता है कि उस लड़की ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे बोसा दिया था और कहा था कि वो उससे मोहब्बत करती है। ये सुनकर पेम्पिनिया फौरन समझ जाती है कि लॉरेन दरअसल उसी से मोहब्बत करता है। वो लॉरेन से पूछती है कि अगर वो लड़की दोबारा सामने आ गई तो तुम उसे कैसे पहचानोगे। इस पर लॉरेन जवाब देता है कि वो किसी न किसी तरह उसे पहचान ही लेगा। यहाँ पेम्पिनिया सच बताने ही वाली होती है कि वो लड़की है, मगर इसी लम्हे जर्बिनो वहाँ आ जाता है। लॉरेन को देखकर जर्बिनो का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है और उसे लड़ने का चैलेंज दे देता है। लॉरेन उसके सामने ठहर नहीं पाता और जर्बिनो उसे मारने ही वाला होता है कि पेम्पिनिया बीच में आकर रोक लेती है। वो साफ कह देती है कि अगर लॉरेन को कुछ हुआ तो वो कभी भी उससे शादी नहीं करेगी। ये सुनकर जर्बिनो हाथ रोक लेता है और लॉरेन को कत्ल करने के बजाय कैद खाने में बंद कर देता है। अगले दिन पेम्पिनिया जर्बिनो से कहती है कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है, मगर शर्त ये है कि लॉरेन को आजाद कर दिया जाए। जर्बिनो इस शर्त को मान लेता है और लॉरेन को रिहा कर देता है और अपने 2 आदमियों को फादर को बुलाने के लिए भेजता है। जब फादर वहाँ पहुँचता है तो पेम्पिनिया उसे पैसे देकर कहती है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती, इसलिए जैसे भी हो सके इस शादी को मनसूख करवा दे। फादर ये बात मान लेता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये वही शख्स था जो पहले चर्च में पेंटिंग का काम करता था। दूसरी तरफ जर्बिनो के 2 आदमी लॉरेन को साथ लेकर जंगल की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन उनका असल इरादा उसे जिंदा छोड़ने का नहीं होता। इससे पहले कि वो अपने मंसूबे पर अमल कर पाते, लॉरेन मौका देखकर दोनों को काबू में कर लेता है और वहाँ से निकल जाता है। इसी दौरान लॉरेन देखता है कि जर्जिस्की पेम्पिनिया की तरफ बढ़ रहा है तो वो भी उसके पीछे चल पड़ता है। वहाँ पहुंचकर वो एक चौंका देने वाला मंजर देखता है। जर्बिनो जबरदस्ती पेम्पिनिया से शादी करवाने की कोशिश कर रहा होता है। एन इसी वक्त जर्जिस्की वहाँ पहुंचता है और उसके हाथ में एक बंदूक होती है। बंदूक देखते ही जर्बिनो के होश उड़ जाते हैं और वो जान बचाने के लिए भागने लगता है। जर्जिस्की इस मौके पर किसी को नहीं छोड़ता और एक एक करके सबको खत्म कर देता है, यहाँ तक कि आखिरकार जर्बिनो भी मारा जाता है। जर्बिनो के मरने के बाद पेम्पिनिया जर्जिस्की से साफ कह देती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो लॉरेन से मोहब्बत करती है। ये कहते हुए वो अपना निकाब उतार देती है। जब जर्जिस्की उसका चेहरा देखता है तो वो चौंक जाता है और कहता है कि तुम वो पेम्पिनिया नहीं हो जिससे मैं शादी करने आया था। इसी लम्हे वो लड़की सामने आ जाती है जिससे जर्जिस्की की मुलाकात पहले रास्ते में हुई थी। दरअसल वो लड़की पेम्पिनिया की सहेली मलीसा होती है। मलीसा को देखकर जर्जिस्की ऐलान करता है कि यही असल पेम्पिनिया है और वो इसी से शादी करेगा। आखिर में पेम्पिनिया लॉरेन के पास आती है और उससे शादी की पेशकश करती है, मगर लॉरेन उसे बताता है कि वो किसी और से मोहब्बत करता है और उसी से शादी करेगा। ये सुनकर पेम्पिनिया मुस्कुरा कर कहती है कि कोई बात नहीं, बस एक बोसा दे दो। लॉरेन जैसे ही उसे बोसा देता है उसे फौरन एहसास हो जाता है कि यही वो लड़की है जिसने चर्च में उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे बोसा दिया था। इसी मकाम पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी ऑन कर दें। मैं आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प मूवीज की कहानियां लेकर आता रहूंगा।